Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic of our lecture is annuity. Chapter number 4. First of all, we have to understand what is annuity. Annuity is basically the regular, fixed and periodic sequence of payments with the charging of compound interest accordingly. It means कि अगर आप किसी फिक्स्ड अमाउंट के ऊपर एक खास पीरियड तक इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो आपके पास आपकी एन्युटी कहलाती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एन्युटी, ordinary annuity and annuity due. First of all, we are going to discuss what is ordinary annuity. Ordinary annuity is basically every payment is made at the end of each payment period and continues for a definite period. मीन्स कि एक खास पीरियड की हद तक, एक डेफिनेट पीरियड के अंदर अगर आप कोई पेमेंट देते हैं इंटरेस्ट की और वो एक पेमेंट के टाइम के ऊपर एंड पर देते हैं, मतलब अगर आपके पास 6 साल है और आप पहले साल के एंड पर देते हैं फिर दूसरे साल के एंड पर देते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी. और ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए जो फार्मूला है आपके पास वो है S इक्वल टू R 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई I. In this formula, S is basically ordinary annuity, R is the fixed amount जो कि स्टार्ट में होती है, I is the interest and N is basically the number of periods, टाइम, कितने टाइम के लिए आपने उसको पे करना है. Let's take an example of ordinary annuity. Rupees 500 a year for 10 years at 4% compounded annually. अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो इसके अंदर हमें इंटरेस्ट रेट 4% दिया गया है, एनुअली हमने करना है तो मतलब साल में एक दफा और 10 साल तक करना है तो n की वैल्यू 10 ईयर्स है और रुपीज 500 a year तो मतलब स्टार्ट में जो हमें प्राइस दी हुई है वो है 500. सो वी आर गोइंग टू पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला. s इक्वल टू r की जगह पे 500, 1 प्लस आई 4% है तो परसेंट को खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.04 आ जाएगा, n की वैल्यू 10 है. You just have to calculate from your calculator, तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ऑर्डिनरी एन्युटी आ जाएगी आपके पास वो आ जाएगी 6300 रुपीज. लेट्स गो एन्युटी ड्यू. so this is simple as like ordinary annuity, but there is a little bit difference between annuity due. Is this every payment is made at the beginning of each payment period and continue for definite period. मीन्स अगर आप देखें तो इसकी डेफिनेशन में और उसकी डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ एंड और बिगिनिंग का फर्क आ रहा है. वहां पर हम पेमेंट जो है वो टाइम पीरियड के एंड पर देते थे और यहाँ पर हमने वो बिगिनिंग में देनी है, मतलब स्टार्ट में उसको पे करना है. सो वी हैव अ फार्मूला फॉर एन्युटी ड्यू टू. सो देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस, n की जगह पे n प्लस 1 है और एंड में हमने r को माइनस भी करना है इसको मालूम करने के लिए. बाकी वही चीजें, r जो है वो प्राइस होती है स्टार्ट वाली, i इंटरेस्ट होता है और n नंबर ऑफ पीरियड्स. So let's take another example of annuity. Find the amount of annuity due of rupees 200 paid at the beginning of each 6-month period for 8 years if the interest rate is 6% compounded semi-annually. अब इस क्वेश्चन के अंदर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो R तो सेम है, मतलब 200 है वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि बिगिनिंग ऑफ ईच 6 मंथ मतलब सेमी एनुअली, एक साल में आपने 2 दफा पेमेंट करनी है. तो 8 साल तक करेंगे तो हर साल में 2 दफा हुई तो n की वैल्यू 16 हो जाएगी और 6% सेमी एनुअली मतलब कि आपने इसको साल में 2 दफा करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3% हो जाएगा. सो उसके बाद सिंपल है, आप सिर्फ और सिर्फ फार्मूला में पहले पुट करें. r की वैल्यू 200, i की वैल्यू 3% हो जाएगी तो 0.03, n जो है वो 16 हो जाएगा, 16 दफा करना है. आप फार्मूले में पुट करके सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4152 रुपीज. अगर आप इसको देखें तो इस फार्मूले के अंदर 4 चीजें हैं, S, R, I और N. तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपको हमेशा S मालूम करने के लिए देगा, उसके अंदर आप थोड़ी सी अगर आपको मैनिपुलेशन देता है तो वो कर सकता है कि जी आपको 4 में से 3 चीजें दे सकता है तो चौथी आप मालूम कर सकते हैं. इसके लिए कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं होती. इस लेवल के ऊपर मैथ में आप थोड़ा सा फार्मूले को मैनिपुलेट करते हैं तो उसके बाद आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. फिर भी अगर आपको उससे रिलेटेड कोई इशू है, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं. Thank you so much. This is all for today's lecture.